नमस्कार। दैनिक हिमाचल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सूचना डाली थी कि अभी हम तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से हम लाइव रहेंगे। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं हमारे तहसील कल्याण अधिकारी श्री गौतम शर्मा जी। मैं आप सभी का अ, आपका स्वागत करता हूं अपने दैनिक हिमाचल न्यूज़ के वेब पोर्टल पर। और आज हम इनसे इनके विभाग से जो विभिन्न पंचायतों में जो लाभार्थी हैं उनको क्या क्या जो योजनाएं हैं सरकार की कल्याणकारी, उसके बारे में इनसे हम जानकारी साझा करेंगे ताकि लोगों को इनके माध्यम से जो भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जो मिलता है उसके बारे में आज ये जानकारी देके सीधे हमारे पेज के माध्यम से रूबरू होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और धन्यवाद जी। मैं अब आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले तो जो भी आपके विभाग से अ, योजनाएं हैं सरकार की कल्याणकारी, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। जी सर। हमारे विभाग से जो कल्याणकारी योजनाएं दी जाती है, इसमें सबसे मुख्य जो योजना है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, तीन तरह की पेंशन है: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और अपंग पेंशन है, जिसको कि अपंग राहत भत्ता बोला जाता है। जो वृद्धावस्था पेंशन है ना जी, वो वृद्धावस्था पेंशन जो है ये तीन स्तरों पर दी जाती है। एक है 60 से 65 वर्ष, और फिर 65 से 69 वर्ष महिलाओं के लिए, जी सर। और फिर 70 वर्ष और उससे ऊपर के। और इसके लिए जो फॉर्मेलिटी ली जाती है वो भी अलग अलग तरह की है। सबसे पहले हम करते हैं वृद्धावस्था पेंशन, जो बोलती हैं 60 वर्ष से 69 वर्ष के बीच में, और महिलाओं के लिए है 60 से 65 वर्ष के बीच में। इसमें जो है इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 35,000 सालाना से कम इनकम होनी चाहिए पूरे परिवार की। बच्चे अगर अलग भी रह रहे हैं तब भी जो है इनकम जो है, उनकी आय जो है वो उनके साथ जुड़ेगी। और फिर जो 70 वर्ष और इससे ऊपर की जो है, उसमें आयु मतलब आय सीमा में छूट है। और जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो ग्राम सभा प्रस्ताव, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड। और सबसे बड़ी बात है कि डाकघर में खाता खुला हुआ होना चाहिए। बैंक का नहीं चलेगा, डाकघर का चलेगा। ये है सबके लिए, मतलब इनकम वाले जो हैं। फिर जो महिलाएं हैं जिनको 65 वर्ष की आयु वालों को भी दिया गया, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ये है कि बच्चे बेशक नौकरी है तो कोई फ़र्क नहीं है, पर जो महिला है 65 वर्ष से ऊपर वाली आय पेंशन लगवाना चाहती है, इसमें ये शर्त रखी गई है कि उनके पति जो सेवानिवृत्त हुए हों और वो पेंशन ना ले रहे हों। भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर आयकर दाता है तो वो पात्र नहीं है। और 70 वर्ष से ऊपर जो है, बेशक पति पेंशन भी ले रहा हो तब भी वो पेंशन के हकदार है। बच्चे बेशक नौकरी तब भी पेंशन के हकदार है। ग्राम सभा प्रस्ताव और आय आय जो है प्रमाण पत्र में इसमें छूट है, 70 वर्ष से ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि परिवार रजिस्टर की नकल जो है वो लगेगी। आधार कार्ड की आयु जो है वो इसमें मान्य नहीं है। पंचायत जो परिवार रजिस्टर की नकल देगी वो मान्य है, या कोई प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं का प्रमाण पत्र हो, इस तरह का। बहुत अच्छी जानकारी दी गौतम जी ने। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लाभार्थी पेंशन के लिए हकदार होंगे, जैसे 70 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। पहले ये आयु 80 वर्ष से ऊपर की इसमें रखी गई थी। तो जैसे ही अभी वर्तमान सरकार जब जयराम ठाकुर जी की बनी, उन्होंने सबसे पहले तोहफा प्रदेश के सभी बुजुर्गों को दिया और 70 वर्ष की आयु सीमा इसमें रखी इन्होंने। और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि इसमें सिर्फ जो है इनका आधार और साथ में उनका परिवार रजिस्टर की नकल, डाकघर में उनका खाता खुला हो, एक फ़ोटो हो,
और साथ में ये पंचायत सचिव द्वारा इसका जो है ये फॉर्म भरा जाएगा और ये सीधे इनके कार्यालय में यहाँ जमा होता है। और उसके साथ ही अ, इन्होंने जो दूसरी प्रकार की जो पेंशन्स बताई उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कोई बीपीएल परिवार के मुखिया है और उनका आकस्मिक देहांत हो जाए तो उसमें आपके विभाग की तरफ से किस तरह से उनको सहायता मिलेगी? आ, जो हमारे अगर बीपीएल परिवार का मुखिया की कोई डेथ हो जाती है तो पंचायत की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो तुरंत उनका जो फॉर्म भरें। फॉर्म पंचायत सचिव के पास उपलब्ध है, नहीं है तो हमारे कार्यालय से मिल जाएगा। तुरंत भरें और वो वेरीफाई करें कि बीपीएल परिवार से संबंधित है और अपने खंड विकास अधिकारी को दे दे। खंड विकास अधिकारी तुरंत उनको जो जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाएगा। ये ना करें कि हमारे पास भेजें फिर थोड़ा डिले हो जाएगा। तुरंत राहत मिलनी चाहिए तो इसलिए तुरंत भेज दें। और जो है इसमें 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, बशर्ते कि बीपीएल परिवार का मुखिया जो कमाने वाला है उसकी डेथ हो तो उनके जो आश्रित हैं उनको ये इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। एक बात और है, पेंशन की बात चली थी, इसमें विधवा पेंशन और अपंग राहत भत्ता भी है। विधवा पेंशन भी जो है 2 तरह की पेंशन है। एक विधवा पेंशन है 18 साल से 40 साल तक की और फिर 40 साल से 59 साल तक की। 18 से जो 40 साल अगर कोई बीपीएल भी है, विडो हुई है, बीपीएल में है, तभी उसको आय सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर 40 साल से ऊपर है तो अगर बीपीएल है तो मतलब आय प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं, बीपीएल पर उससे भी चल पड़ेगा। और 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। और जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 850 रुपये वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर वालों को दी जाती है। और 65 साल से 69 साल की महिला है उनको 1,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। और 70 साल से ऊपर वाले जो भी है पुरुष महिला है उनको 1,500 रुपये प्रति माह दी जाती है। इसी तरह विकलांग राहत भत्ता मतलब अपंग पेंशन बोलते हैं जिसको आम भाषा में, वो भी 2 तरह की है। एक है कि जो प्रार्थी है वो 40% जो अपंग है, स्थायी अपंगता है अगर उस वही इसका हकदार है। 40 से 69% तक अगर अपंग है तो उसको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ग्राम सभा का प्रस्ताव पड़ेगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है दस्तावेज है वो ही लगेंगे। अगर 70 वर्ष है 70% है या इससे ऊपर है तो ग्राम सभा प्रस्ताव में भी छूट है और आय प्रमाण पत्र में भी छूट है, बाकी सब उसी तरह से लगेंगे। फिर इसमें एक बात यह है कि 40 से 69% अगर अपंगता है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर 70% या अधिक अपंगता है तो 1,500 रुपये प्रति माह की दर से उसको जो है पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन जो है तिमाही तौर पर दी जाती है। जी सर, और एक जानकारी और लेना चाहूँगा मैं सर, जैसे कि अपंग पेंशन के बारे में आपने बताया कि इनको एक परसेंटेज जो रखी गई है उसके हिसाब से इसमें पेंशन का क्राइटेरिया है। और जैसे एकल महिला है उनको पेंशन लेना हो विभाग से, वो अकेले रहती है, तो उसके बारे में भी कोई आपके पास? बिल्कुल जी, एकल महिला भी पेंशन की हकदार है, बशर्ते उसने 45 साल तक शादी नहीं की हो और 45 साल से ऊपर की उनकी आयु हो, वो भी पेंशन की हकदार है। और 1,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन दी जाती है, दस्तावेज वही लगेंगे जी। और सर ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सभी पंचायतों के जो भी पात्र हैं किसी तरह की पेंशन के लिए उनके लिए विभाग से बहुत ही समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती है सरकार द्वारा उसका लाभ मिलता है। तो मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वे अपनी जो भी कोई पंचायतों से संबंधित समस्या हो हमारे फेसबुक के लाइव सेशन पे जुड़ें और जो भी कोई विभाग से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो आप वह भी अभी लाइव सेशन पे आप रख सकते हैं ताकि हम सभी विभाग से संबंधित किसी भी कल्याणकारी योजना का जो है सीधे तौर पर लोगों को जो भी यहाँ से जानकारी मिल सकती है वो पहुँचाएं। और इसके साथ ही मैं आपसे सर एक आग्रह करूँगा कि विभाग से मकानों से संबंधित
भी जो यहाँ से ग्रांट मिलती है, अनुदान, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर जानकारी मिल जाए। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद जो है गृह अनुदान योजना हमारी मुख्य योजना है। इसमें वो लाभार्थी मतलब वो प्रार्थी मान्य होंगे जिनका घर कच्चा है और रहने लायक नहीं है। उनको पक्के घर के लिए जो है 1,50,000 रुपये की राशि जो है वो अनुदान के तौर पर दी जाती है। इसमें पात्र SC, ST, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और अगर अपंग है तो वो सामान्य जाति से भी हो सकता है, या विधवा है वो सामान्य जाति से हो सकती है। इसमें वही 35,000 की आय है और ग्राम सभा प्रस्ताव लगेगा। और इसके अलावा जो दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड देने होंगे। और इसके अलावा जो है प्रार्थी के पास कम से कम 3 बिस्वा जमीन होनी चाहिए जिस पे उसने मकान बनाना है। और फिर इसका जमाबंदी पर्चा ततीमा लगेगा। और जिस भी खसरा नंबर पे मकान बनाएगा वो लोन फ्री होना चाहिए, इनके भार मुक्त होना चाहिए। इसका जो है प्रमाण पत्र वो संबंधित पटवारी से लेना होगा। और पंचायत NOC देगी कि उनको किसी अन्य विभाग से मकान बनाने के लिए पैसा नहीं मिला है। अगर मिला है तो तब नहीं मिलेगा, वो हकदार नहीं है, क्योंकि एक ही बारी मिलेगा, एक ही जगह से मिलेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी। मकानों से संबंधित भी जो विभिन्न लाभार्थी यहाँ से, इस विभाग से अपने मकान के लिए पात्रता रखते हों, उसके बारे में पात्रता की शर्तें गौतम जी ने बताई। और एक प्रश्न हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से एक श्रोता ने भेजा था कि जो नन्ही किशोरियाँ होती हैं, बच्चे, वो यदि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रही हो तो उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलने वाली जो सहायता मिलता था, जो भी राशन का कोटा, क्या वो उन्हें मिलेगा, उसके बारे में वो प्रश्न रखना चाह रहे हैं। अच्छा, उनका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, पर ये प्रश्न जो है हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, ये बाल विकास परियोजना अधिकारी से संबंधित है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने जो नज़दीक का आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ जाएं, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो आपको पूरी जानकारी अपनी स्कीमों के बारे में देगी और इस बारे में भी देगी। जी, बहुत अच्छे सर। और सभी श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे कि कृपया जल्दी से जल्दी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े, क्योंकि प्रश्न जो भी हमारे पास थे और जो भी कोई ऐसी योजनाएं थी, लगभग वो गौतम जी ने हमें बता दी है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया आप जल्द से अपना हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से रखें, ताकि हम उसका समाधान जो है समय रहते आपके पास दे सकें। और कोई सर आपकी अन्य कोई कल्याणकारी योजना हो तो आप भी। हाँ, हमारे और भी बहुत सारी योजना है, जैसे एक अनुवर्ती कार्यक्रम योजना है जिसमें कि सिलाई मशीनें दी जाती है। पात्र इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ही पात्र है। 35,000 आय है होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का अनुभव लिया होना चाहिए जी। और इसके अलावा हमारे पास एक विकलांग छात्रवृत्ति भी है। ऐसे विकलांग विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाती है पेंशन के अलावा भी। शर्त ये है कि 40% अपंगता स्थायी होनी चाहिए। और ये जो उनकी कक्षा वाइज श्रेणीवार बोलते हैं जिसको, श्रेणीवार दी जाएगी। वैसे तो इनको जो है शिक्षा विभाग भी देता है छात्रवृत्ति, पर शिक्षा विभाग की जो छात्रवृत्ति वो कम है और जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनसे काफ़ी ज़्यादा है और क्लास वाइज है। जैसे पहली से 5वीं तक की है 625 रुपये प्रति माह देते हैं और 10 माह की दी जाती है, 2 महीने की नहीं दी जाती। यानी कि अगर शिक्षा विभाग 3,000 भी देता है उनको साल की, तो हमारे विभाग जो है पहली से 5वीं तक के बच्चों को 6,250 रुपया प्रति वर्ष देगा। सर, एक लाइव सेशन में प्रश्न आया है कि अर्की में कुल कितने लोगों को पेंशन मिलती है, इसकी क्या जानकारी मिल सकती है अभी? ये 6,300 कुछ जो पेंशनर है हमारे पास आज की डेट में है और ये निरंतर जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब रोज की रोज। तो आज की जो संख्या वो तो नहीं हम दे पा रहे, पिछले 2-3 दिन पहले की जो संख्या है वो 6,372 थी। धन्यवाद सर। और एक और प्रश्न है कि जो महिला, वृद्ध महिला
प्रमाण पत्र लाने में असमर्थ हो, क्या विभाग इस महिला के घर जाकर योजना का लाभ दे सकता है? ये प्रमाण पत्र, क्योंकि हम निम्नाते प्रमाण पत्र जो होता है वो पंचायत स्तर पे होता है, पटवारी स्तर पे होता है, और प्रमाण पत्र हमें चाहिए। घर का ये है कि हमारे विभाग तो कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा, प्रमाण पत्र तो अन्य विभाग जारी करेंगे, वो हमारे पास देने पे होंगे। तो इस बारे में जो आप अन्य जो भी संबंधित विभाग है उनसे आप मतलब संपर्क कर सकते हैं इस बारे में कि वो देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्रश्न हमारे दर्शकों के पास अभी लगभग ये ही थे, और बाकी गौतम जी ने हमें विभाग से मिलने वाली लगभग सारी ही जानकारियाँ दे दी है। और हमने पहले थोड़ी देर से पहले भी हमने ये बताया था कि हमारे जितने भी पूरे कुनिहार ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, यदि किसी भी पंचायत के किसी भी लाभार्थी को कोई जानकारी चाहें तो वे हमारे लाइव सेशन पर जुड़कर हमें बता सकते हैं। तो कृपया मैं एक और बात आग्रह करना चाहूँगा शर्मा जी से कि आप हमारे इस पेज के माध्यम से अपना कार्यालय का नंबर भी बताएं, ताकि लोगों को फ़ोन के माध्यम से यदि कोई जानकारी लेना हो तो वे अपनी जानकारी ले सकें। कार्यालय का जो हमारा नंबर है वो है, उनको कोड नंबर पहले लिखना पड़ेगा, अगर वो मोबाइल से कर रहे हैं 01796 220087, यानी कि 220087 220087। और अगर अब मोबाइल पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम मोबाइल पे भी हमने सुविधा दी है कि जैसे अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनका जो मेरा नंबर है वो है 82 197 97 060 और 94 183 09141। हाँ, तो शर्मा जी ने अपना जो है निजी दूरभाष नंबर भी आप सभी के साथ शेयर किया है, और कार्यालय का जो यहाँ का नंबर है लैंडलाइन नंबर वह भी शेयर किया है। तो आप सभी समय पर भी इनसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह की। और यही प्रश्न एक और यहाँ पे विनोद जी ने भी रखा है कि पेंशन के संबंध में कोई टोल फ्री नंबर हो तो वो भी अगर तो आप ज़रूर बताएं। अभी टोल फ्री नंबर हमारा क्योंकि नहीं जुड़ा है, जो पेंशन हम तो सिर्फ कागज़ लेते हैं, पेंशन जो है वो सोलन से आती है, पर इस तरह का टोल फ्री नंबर कोई भी अभी जारी नहीं हुआ है। जी सर। तो सभी लाभार्थियों से निवेदन रहेगा कि आप जो भी अपने पात्रता रखते हैं पेंशन के लिए, कृपया आप अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर जरूर प्रधान जी से या सचिव जी से या आपके वार्ड सदस्य प्रधान सभी के पास जरूर इस बात को रखें, क्योंकि अधिकांश पंचायतों में वैसे तो सभी को पेंशन मिल रही, और शर्मा जी ने बताया कि लगभग 6300 के करीब जो है, हाँ जी 6372 की जो है संख्या कुल लाभार्थियों की है जिनको पेंशन मिलती है। तो वो जरूर अपने पंचायत कार्यालय में जाकर इसके बारे में संपर्क करें, और जो भी पात्रता किसी भी लाभार्थी को वो पंचायत में भी बताई जाती है। और इन्होंने आज हमारे वेब चैनल के माध्यम से भी ये सारी जानकारियाँ हमें बताई। एक जानकारी हमारे इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, इन्होंने भी ये प्रश्न रखा है कि जो मकान विभाग द्वारा दिए जाते हैं वे एक पंचायत में एक वर्ष में कितने दिए जाते हैं? ये जो विभाग द्वारा मकान दिए जाते हैं इसका पंचायत वाइज का ब्यौरा कुछ नहीं है, ये बजट पे आधारित है। अगर सरकार बजट देती है तो जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि पिछले वर्ष के उसमें हमारे बहुत सारे मतलब ये कि 45-46 जो है मकान आवंटित किए गए हैं, और कई बार ये होता है कि बजट के हिसाब से कई बार पूरे साल में हमारे पास 7 8 9 10 तक भी आते हैं, पर जो पिछले वर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मकान हमारे आवंटित किए गए हैं, बजट की उपलब्धता थी, बजट की उपलब्धता पर आधारित होता है। धन्यवाद सर आपका। हमने आज जो समय लिया अपने दैनिक हिमाचल न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आज हमारे साथ रूबरू रहें, और कोई आपकी तरफ से यदि कीमती जानकारी हो तो और भी सर जरूर बताएं।
हाँ, बहुत सारी हमारे पास जानकारी, जैसे कि अपंग विवाह अनुदान भी दिया जाता है कि कोई अपंग अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी अपंग से विवाह करता है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, तो पुरस्कार दिया जाता है कि उन्होंने अपंग के जीवन सुधारने की ओर अग्रसर हुए हैं, तो ये उनके अपंगता के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि अगर 40% अपंगता होनी चाहिए, स्थायी अपंगता होनी चाहिए, 40 से अगर वो 80% तक है तो 25,000 दिया जाता है, और अगर इससे ऊपर के अपंगता है तो 50,000 उनको पुरस्कार राशि दी जाती है। और यदि दोनों अपंग है तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों 80% नहीं, 75%, अगर 75% से ऊपर है, अगर दोनों अपंग है तो उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। अगर एक 75% से ज़्यादा अपंग है, एक कम है, तो 25,000 और 50,000 की उनको पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसी तरह अंतर्जातीय विवाह भी है। अंतर्जातीय विवाह अगर कोई सामान्य जाति वाला अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसको भी 50,000 रुपये की राशि जो है दी जाती है। इसके लिए जो है उनको खाता खुलवाना पड़ेगा, उनको सर्टिफिकेट लगेंगे कि सामान्य जाति का भी लगेगा और अनुसूचित जाति का मतलब प्रमाण पत्र भी लगेगा, अन्य दस्तावेज भी लगेंगे। और इसमें जो है 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। 20,000 जो है उनको नकद दिया जाता है। 30,000 की एफडी खुलाई जाती है 5 साल के लिए। अगर वो उनका संबंध विच्छेद हो जाता है 5 साल के अंदर अंदर, तो वो जो एफडी की राशि है वो सरकारी खाते में जमा कर दी जाती है, अन्यथा 5 साल बाद उनको वापस दे दी जाती है। और इस संबंध में उनको मधुर संबंध का जो है पंचायत से प्रमाण पत्र लेना होगा कि अभी मधुर संबंध है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है। अगर उनमें झगड़ा होता है, कोई तलाक वगैरह हो जाता है, तो राशि वापस हो जाती है। और मैं अपने मतलब जो भी दर्शक या सुनने वाले हैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, अगर हम पंचायतों में भी जा रहे हैं, पंचायत जैसे कि अगर कोई दधोगी या कोटली पंचायत का कोई सुन रहा है या देख रहा है, तो कल मेरा दौरा दोनों पंचायतों का है, वहाँ जानकारी दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पंचायत प्रतिनिधि तो आए ही आएँ, तो उनको पंचायत घर में आए। कल 2 जगह का है, तो हम हर पंचायत में जा रहे हैं, पंचायत में जाके जानकारी दी जा रही है पूरी स्कीमों की। यहाँ बताना है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ हम 3-4 घंटे एक पंचायत में लगा लेते हैं स्कीमों की जानकारी देने के बारे में। पूरी उनसे विचार विमर्श भी करते हैं, डिस्कशन होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं मिलेगी, अगर ये चीज़ होती है इस तरह के, मतलब पूरी उनको जानकारी दी जाती है। भाई क्या जो जरूरी है वो जरूरी है जी। जिस तरह के। तो पंचायतों में आए, तो बहुत सारी पंचायतों तो हमने कवर कर लिया है, पर हमारे 10-12 पंचायतें अभी रही है। 2 पंचायतें कोटली और ददोगी का हमारा कल का दौरा है। मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दधोगी और कोटली पंचायत के भी जितने भी ग्रामवासी उनसे भी निवेदन करूंगा कि कल वे जरूर जो तय समय बताया गया है विभाग की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को, कृपया जरूर अपने पंचायत कार्यालय में पहुँचे। और कल भी गौतम शर्मा जी वहाँ पर अपने विभाग की तरफ से मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के बारे में वहाँ पर जो भी उपस्थित होंगे लोग उनको जानकारी देंगे। और आज आपने हमारे दैनिक हिमाचल न्यूज़ के फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी दर्शकों को और जितने भी लाभार्थी इस विभाग से मिलने वाली विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाओं से वे जुड़ना चाहते थे या उनका लाभ लेना चाहते, उसके बारे में आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक इस जो यहाँ से इन्होंने कीमती जानकारी दी उसका लाभ जरूर लेंगे। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया आप जरूर एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने अपनी पंचायतों में लोगों का जो पात्र लोग होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल तो नहीं होगा या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो जानकारियाँ नहीं ले सकते, तो आप पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जुड़कर भी उन पात्र लोगों की जरूर सहायता करें, और ताकि उनको उनका जो पात्रता बनती है किसी भी तरह की पेंशन की वो उनको मिल सके, या उनको विभाग से मकान की सहायता की हो या अन्य किसी भी तरह की कल्याणकारी योजना को, तो उनके बारे में भी आप जरूर जानकारी उनको दें। और आज हमें बहुत ही कीमती जानकारी गौतम शर्मा जी ने दी, आपका हम सभी धन्यवाद करते हैं दैनिक हिमाचल न्यूज़। और
मैं साथ में मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार जी भी मौजूद है। तो हम दोनों अपने इस पेज के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार।